नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। वन विभाग मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर कालसी चक्राता डिवीजन के एसडीओ राजीव नयन नौटियाल ने कालसी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। राजीव नयन नौटियाल ने इस बाबत वन विभाग मुख्यालय के विभाग के मुख्य अधिकारी से लेकर तमाम अधिकारियों को इस अवैध खनन होने की जानकारी अपने पत्र के माध्यम से समय समय पर दी है, लेकिन अब तक उनकी शिकायत पर कोई जाँच टीम गठित नहीं की गई, न ही सरकार ने इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। आपको बता दें कि वन विभाग के एसडीओ राजीव नयन नौटियाल ने कालसी क्षेत्र की अवैध खनन होने की जानकारी मिलते ही क्रैशर को सील कर दिया था और उसकी रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को भेज दी, जिसमें बताया गया है कि क्रैशर आसन रिजल्ट के 10 किलोमीटर के अंतर्गत लगाया गया है, जबकि नियम अनुसार आसन रिजर्व क्षेत्र के 1 किलोमीटर के अंदर किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटीज नहीं हो सकती, जबकि 10 किलोमीटर क्षेत्र में खनन गतिविधि को करने के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति लेना अति आवश्यक है। इस मामले में एक खास बात यह है कि विभाग ने इस अधिकारी राजीव नयन नौटियाल को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने को लेकर विभागीय नोटिस थमा दिया गया। इस प्रकरण से यह सिद्ध होता है कि विभाग और खनन व्यवसायों के बीच बड़ी साठगांठ से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर एसडीओ राजीव नयन नौटियाल का कहना है कि वे इस मामले को न्यायालय में लेकर जाएंगे, चाहे उन्हें कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। सर, अभी आपका जो ये मामला चल रहा है इसका खनन वालों का, इसके बारे में नया अपडेट क्या मिला है आपको अभी? देखिए, मुझे पता चला है कि शायद डीएम कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें 4 सदस्य समिति बनाई गई है जो इस पूरे अवैध खनन के प्रकरण की जांच करेगा। बट जब मैंने उस ऑर्डर को देखा तो मुझे थोड़ा सा इसमें अचंभा हो रहा है कि जो इसमें सदस्य हैं वो उसी क्षेत्र के अधिकारी हैं, चाहे वो एसडीएम है, चाहे वो वन विभाग के आदमी हैं, चाहे वो खनन अधिकारी हैं। तो ये तो वही लोग हैं जिनका ये कार्य क्षेत्र था और जहाँ पे ये सब नियमों का उल्लंघन हुआ है। जिस अधिकारी के क्षेत्र में उल्लंघन हुआ है, क्या वो अपने ही अगेंस्ट कोई रिपोर्ट देगा कि मेरे क्षेत्र में उल्लंघन हुआ है? तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है डीएम साहब को इसमें रिकन्सिडर करना चाहिए। इसमें जो मेंबर्स हैं वो अप्रोप्रिएट हों, जिसमें जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक जो विधि के प्रिंसिपल्स हैं, उनका ध्यान रखा जाए, तभी एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो पाएगी। सर, बीच में जैसे अभी आपने अपने अधिकारियों को बोला था कि इस पर मुकदमा कायम करने के लिए उस पर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? देखिए, ये भी मुझे आपको सूचित करते हुए बड़ा दुख हो रहा है, खेद का विषय है कि मेरे आदेश के बावजूद अभी तक कैलाश रिवरबेड मिनरल्स पर जो है H2 केस दर्ज नहीं हुआ है, वन अपराध दर्ज नहीं हुआ है, जबकि उस दिन साक्षी जो उस घटना के खुद वो वन रक्षक उस क्षेत्र के साक्षी हैं। और स्टिल मेरे ऑर्डर के बाद आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, वो रेंज केस अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। और आज ही मुझे एक और लेटर कैलाश रिवरबेड को जो प्रेषित किया गया था उनके सीज के रिगार्डिंग, वो इन्होंने नोटिस रिसीव करने से मना कर दिया। आप देख रहे हैं, ये इन्होंने रिसीव करने से मना कर दिया है। आप क्या किसी सरकारी डाक को ऐसे मना कर सकते हैं देने से? आप उसका जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, ये अलग बात है, लेकिन आप रिसीव करने से ही मना कर रहे हैं। तो किस तरह की ये इनकी एक तरह से दादागिरी बोलिए चल रही है कि ये किसी भी चीज़ को, किसी भी सरकार के नियम को, किसी भी सरकार के कम्युनिकेशन को मान नहीं रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे हैं, वन विभाग के नोटिस को नहीं मान रहे हैं। तो आखिर ये अपनी अलग ही सरकार चला रहे हैं या क्या है इनका? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं इसमें, आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, मेरी कार्रवाई तो विभागीय कार्रवाई चली रही है। मैं अपने क्षेत्र में कोई भी वन अपराध घटित होने नहीं दूंगा, और अगर इसमें मेरे कर्मचारी संलिप्त पाए जाते हैं या अगर वो दबाव में काम कर रहे हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी, और कैलाश रिवरबेड के खिलाफ जो विधिक कार्यवाही है वो सुनिश्चित की जाएगी। उसके लिए फिर मैं पुनः पत्राचार करूंगा डीएम साहब से और डीएफओ साहब से कि इसमें जो है संज्ञान लिया जाए कि ये विधिक प्रक्रिया में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं और इन्होंने वन अपराध किया है, इनके विरुद्ध जो है अभियोग चलाया जाए।